जन्नतपुर नाम के एक गांव में एक हड़क सिंह नाम के एक धनवान बैल रहता था। हड़क सिंह उस गांव का एक अकेला ही धनवान बैल है। उसके अलावा बाकी सारे गांव वाले एक एक रोटी के लिए मेहनत करने वाले ही हैं। हड़क सिंह की ये सारी जायदाद उसके पुरुषों से एक एक वारस के बाद उस तक पहुंची है। इतनी सारी संपत्ति होने के बावजूद भी हड़क सिंह एक भी पैसे का घमंड नहीं दिखाता है और सबके साथ अच्छे से रहता है। क्या हुआ लल्लू काका, आप मुझे 2 दिन से काम पर नजर नहीं आ रहे थे? सब ठीक है ना जी? उम्र हो गई है साहब जी, थकान की वजह से काम करने में मुश्किल हो रही है, इसीलिए मुझे ऐसी छुट्टियां लेनी पड़ रही हैं। हाँ जी लल्लू काका, आपकी अब उम्र हो गई है, आप हमारे पिताजी के जमाने से ही हमारी सेवा कर रहे हैं, अब आपको आराम करना चाहिए। ऐसे कहते हुए खड़क सिंह उसको इतने पैसे दे देता है कि वो और उसकी अगली पीढ़ी बैठकर खा सकें, और ये कहते हुए कि ये बात हम दोनों में ही रहनी चाहिए और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि खड़क सिंह ने उसकी इतनी मदद की है। ऐसा है खड़क सिंह उसी गांव में हर काम से मुंह फेरते हुए सुबह से शाम तक सिर्फ वक्त बर्बाद करने वाला एक बैल भी रहता है। उसका नाम कल्लू बैल है। यूं कितने दिन तुम छोटे बच्चों की तरह गांव की गलियों में घूमता रहेगा? कुछ तो काम कर ले, अपने भविष्य के बारे में सोच। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पिताजी? मुझे पता है कि अब आपकी उम्र हो गई है, आपसे काम कुछ नहीं होता, इसीलिए मुझे काम पर भेजने की सोच रहे हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना नालायक निकलोगे, लेकिन मुझे अब इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। साहब जी ने मुझे इतने पैसे देकर हमेशा के लिए काम से आजाद किया है। उन पैसों से मैं और अपनी पत्नी के साथ एक बेहतर जिंदगी गुजार सकता हूँ। तुम अपनी फिक्र खुद ही करो। ये बात कहते ही उसके नालायक बेटे लल्लू बैल की सारी हवा निकल जाती है और वो अपने भविष्य की फिक्र करने लग पड़ता है और ना चाहते भी वो अपने पिता से मदद मांगता है। ठीक है कहकर हड़क सिंह से बात करके उसके बेटे को काम देने के लिए कहता है। इसमें पूछने वाली क्या बात है लल्लू काका? आपका बेटा आपकी जगह अब काम करेगा, हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकता है? ऐसे कहते हुए खड़क सिंह लल्लू बैल को काम पर रख लेता है। कल्लू बैल लल्लू बैल का बेटा है, इसीलिए खड़क उस पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेता है और कल्लू बैल को अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे देता है। कल्लू, ये पैसे ले जाकर पैसे वाले कमरे पर रख दो और अच्छे से ताला लगाकर चाबी अपने पास ही रखना। तुम्हें वहां पर दिन में 10 बार भी जाना पड़ सकता है। ठीक है कहकर उस कमरे में जाने के बाद इतने ज्यादा पैसे देखकर कल्लू बैल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और कल्लू बैल के मन में सबसे पहले यही बात आती है, इतने सारे पैसे हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से थोड़े से पैसे उठा लूं तो ऐसा लगेगा जैसे समंदर से एक पानी की बूंद उठाई है। बस इतना कहकर कल्लू बैल पर इतना भरोसा करने के बावजूद कल्लू बैल अपनी आदत नहीं भूलता है और कल्लू बैल चोरियां करने लग पड़ता है। देखते ही देखते कल्लू बैल एक छोटा धनवान बन जाता है। वो देखकर सबको शक होता है कल्लू बैल पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है साहब जी कि आपको उसको इतनी छूट नहीं देनी चाहिए। चोरी करता तो मैं माफ कर देता, लेकिन विश्वासघात की सजा तुम अच्छे से जानते हो। इससे पहले तुम जाकर लल्लू काका से कहो कि मुझे उनसे बात करनी है। ऐसे खड़क सिंह लल्लू बैल को
ये बुलाकर पूछता है कि उसे दी हुई संपत्ति में से उसको कुछ देता है क्या। तब लल्लू बैल साफ शब्दों में कहता है कि उसने उसे कुछ भी नहीं दिया है और जरूर कोई गलत काम ही कर रहा है, और अगर ऐसे उसने किया है तो उसे पूरी सजा देने के लिए कहता है। ठीक है लल्लू काका, कल सुबह आप घर के पास आ जाना। अगर आपके बेटे ने विश्वासघात किया है तो उसकी सजा मौत ही है। ऐसे कहते हुए अगले दिन सबको बुलाकर जब उससे सवाल किया जाता है तो वो नाटक करने लग पड़ता है, लेकिन जब जोर देने पर पूछा जाता है तो वो अपनी गलती मान जाता है। मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी लिया है वह सब लुटा दूंगा और बदले में सारी जिंदगी मुफ्त में काम करूंगा, मुझे फांसी मत लगाओ। बात पैसों की नहीं है, अगर तुम मांगते तो मैं आधे गांव की जमीन लिख कर दे देता। अगर चोरी की है तो मजबूरी कहकर या कोई जरूरत पूरी करने की वजह से मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का फायदा उठाया है, विश्वासघात किया है।